नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल लर्निंग अप क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दीप्तिकालिता या प्रकाश काल यानी फोटोपेरियोडिज्म क्या होता है तथा इसके आधार पर पौधों को कितने भागों में यानी कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इस प्रक्रिया का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस छोटी सी वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं। ये वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है फोटोपेरियोडिज्म यानी दीप्तिकालिता या प्रदीप्ति काल। तो सबसे पहले इसकी बात की जाए कि प्रदीप्तिकालिता या दीप्तिकालिता शब्द किसने दिया था। तो यानी इसके आविष्कारक कौन है, तो मैं आपको बता दूं, यह शब्द 1920 ईस्वी में, कब 1920 ईस्वी में दो वैज्ञानिकों गार्नर व एलार्ड ने दिया था। यानी प्रदीप्तिकालिता की खोज किसने की थी? 1920 ईस्वी में गार्नर व एलार्ड ने की थी। अगर इसी परिभाषा की बात की जाए कि ये क्या होता है, तो इसी परिभाषा डेफिनेशन की बात की जाए यानी परिभाषा, तो इसकी हम परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि दिन और रात की लंबाई को जिसमें पौधों को रखा जाता है प्रकाश अवधि कहलाती है तथा पौधों पर उसके पुष्पन संबंधी प्रभाव को क्या कहते हैं? दीप्तिकालिकता कहते हैं। पौधों को यानी दिन और रात की लंबाई को जिसमें पौधों को रखा जाता है उसे प्रकाश अवधि कहते हैं तथा पौधों पर उसका जो फ्लावरिंग का जो प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है? वो दीप्तिकालिकता कहलाता है। यानी किसी परिभाषा कैसे दे सकते हैं? दिन और रात की लंबाई को, इसकी दिन और रात की लंबाई को जिसमें पौधों को रखा जाता है प्रकाश अवधि कहलाता है तथा पौधों पर इसके पुष्पन संबंधी प्रभाव को दीप्तिकालिता यानी फोटोपेरियोडिज्म कहते हैं। यानी कि दिन और रात की लंबाई को जिसे पौधों को रखा जाता है, यानी दिन और रात की जो लंबाई है उसमें हम पौधों को रख रहे हैं, वो क्या कहलाएगी? प्रकाश अवधि। तथा उस प्रकाश अवधि का पौधों पर पुष्पन संबंधी प्रभाव यानी उनकी जो फ्लावरिंग होती है यानी फूल बनने की क्रिया, फूल से फल बनने की, उस पर जो प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? हम दीप्तिकालिता है, फोटोपेरियोडिज्म या प्रदीप्तिकाल कहते हैं। तो इसके आधार पर दोस्तों पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नंबर पहला है लंबे दिनों वाले पौधे यानी लॉन्ग डे प्लांट्स। आपका दूसरा है छोटे दिनों वाले पौधे यानी शॉर्ट डे प्लांट्स। और तीसरा प्रकार है कि प्रकाश अवधि से अप्रभावित पौधे यानी डे नेचुरल प्लांट्स। इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। यानी प्रकाश अवधि के अनुसार पौधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू फोटोपेरियोडिज्म।
फोटो पीरियड या फोटो पेरियोडिज्म, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियड, यानी प्रकाश अवधि के अनुसार पौधों का वर्गीकरण। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि इसके आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लंबे दिनों वाले पौधे यानी लॉन्ग डे प्लांट्स, दूसरा है छोटे दिनों वाले पौधे यानी शॉर्ट डे प्लांट, और तीसरा है प्रकाश अवधि से अप्रभावित पौधे यानी डे नेचुरल प्लांट्स। तो हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं, इनमें क्या क्या है, एक कौन कौन से पौधे होते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूं कि लंबे दिनों वाले पौधे, लंबे दिनों वाले पौधे यानी लॉन्ग डे प्लांट्स, यानी लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि लंबे दिनों वाले पौधे क्या होते हैं। यानी कि वे पौधे, यानी वे पौधे जिनको उगने के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिनको उगने के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन फल फूल बनने के लिए अधिक प्रकाश काल की या अधिक प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाते हैं, लंबे दिनों वाले पौधे कहलाते हैं। यानी कि जो पौधे, ये जिन पौधे के लिए, ऐसे लिखते हैं कि जिन पौधों के लिए जिन पौधों को उगने के लिए कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता तथा फल व फूल बनने के लिए अधिक प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। वो क्या कहलाते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स कहलाते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स कहलाते हैं, यानी कि जिन पौधों को उगने के लिए कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता तथा फल व फूल बनने के लिए अधिक प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, वे लॉन्ग डे प्लांट्स यानी लंबे दिनों वाले पौधे कहलाते हैं। इन पौधों के लिए 13 से लेकर 14 घंटे के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर इन पौधों को कम प्रकाश काल में रखा जाए, यानी लंबे दिनों वाले पौधों को कम प्रकाश काल में रखा जाए, तो इन पर फल फूल नहीं बनते हैं, केवल वानस्पतिक वृद्धि यानी उनकी वैसे ही वृद्धि होती रहती है। इनको फल फूल बनने के लिए अधिक प्रकाश काल की यानी 13 से 14 घंटे की प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। जैसे इनमें इनको उदाहरण की बात की जाए, यानी एग्जाम्पल की बात की जाए कि इसके अंदर कौन कौन से पौधे आते हैं, जैसे मैं बता दूं, गेहूं हुआ, जौ हुआ, सलाद हुआ, मूली हुई, या फिर हम कह सकते हैं जितने भी जो रवि ऋतु के जो पौधे हैं, यानी जो जितनी भी रवि ऋतु में उगाई जाने वाली जो फसलें हैं, वो कब पककर तैयार होती हैं, गर्मी के दिनों में पककर तैयार होती हैं। अगर उनको हम सर्दी में ही रखें, यानी उनको कम प्रकाश काल दें, तो उनमें केवल वानस्पतिक वृद्धि ही होती रहेगी और फल फूल नहीं बनेंगे। जैसे कि गेहूं, जौ, सलाद, मूली या रवि ऋतु में उगने वाली फसलें, रवि ऋतु में उगने वाली फसलें। आपको यहाँ तक याद हो गया होगा और मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि लंबे दिनों वाले पौधे किसे कहते हैं, जिन पौधों को उगने के लिए कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता तथा फल व फूल बनने के लिए अधिक प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, लॉन्ग डे प्लांट्स यानी कि लंबे दिनों वाले पौधे कहलाते हैं। इन पौधों के लिए 13 से 14 घंटे की प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके उदाहरण की बात की जाए, जैसे गेहूं, जौ, सलाद, मूली
और रबी ऋतु में जितने भी फसलें हैं जो उगती हैं वो किसके अंदर आती हैं? लंबे दिनों वाले पौधों के अंतर्गत आती हैं। अगला है हमारा दूसरा नंबर का जो टॉपिक है वो है छोटे दिनों वाले पौधे। छोटे दिनों वाले पौधे यानी शॉर्ट डे प्लांट्स। उसी के हिसाब से हम पढ़ते हैं कि इन पौधों को उगने के लिए तो अधिक प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, लेकिन फल फूल बनते समय कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। वो कैसे पौधे कहलाते हैं? वो शॉर्ट डे प्लांट्स कहलाते हैं। यानी जिन पौधों को उगने के लिए अधिक प्रकाश काल की आवश्यकता तथा फल फूल बनने के लिए कम प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। कम प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। वो कैसे पौधे कहलाते हैं? वो शॉर्ट डे प्लांट्स कहलाते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स यानी कि छोटे दिनों वाले पौधे कहलाते हैं। अब बात की जाए कि इन पौधों के लिए कितने प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, तो मैं आपको बता दूं तो इनके लिए प्रकाश काल की जो आवश्यकता होती है वो होती है 8 से 10 घंटे। कितना समय? 8 से 10 घंटे के लिए प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। और लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए कितने से होती है? 13 से लेकर 14 घंटे के प्रकाश काल की। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी जिन पौधों को उगने के लिए तो अधिक प्रकाश काल की आवश्यकता, लेकिन फल व फूल बनने के लिए कम प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, शॉर्ट डे प्लांट्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर इसके उदाहरण की बात की जाए, जैसे गन्ना, तंबाकू, गन्ना हुआ आपका, तंबाकू हुआ, सोयाबीन आदि आदि। यानी कि जिन पौधों के लिए उगने के लिए तो अधिक प्रकाश काल की आवश्यकता और फल फूल बनने के लिए कम प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, वो किस कहलाते हैं? शॉर्ट डे प्लांट्स कहलाते हैं। इनके लिए 8 से 10 घंटे की प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। और जिसके उदाहरण की बात की जाए तो गन्ना हुआ, तंबाकू, सोयाबीन आदि पौधे इस वर्ग में आते हैं। अगले प्रकार की बात की जाए कि प्रकाश अवधि से अप्रभावित पौधे। प्रकाश अवधि से अप्रभावित पौधे यानी कि डे नेचुरल प्लांट्स यानी ये क्या होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के पौधों पर प्रकाश अवधि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चाहे उनको अंधकार में रखा जाए या फिर उनको लगातार प्रकाश में रखा जाए, उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि वे पौधे जिन पर प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी प्रकाश अवधि का क्या होता है? नो इफेक्ट होता है, यानी कोई प्रभाव नहीं होता है, वो कैसे पौधे कहलाते हैं? वो डे नेचुरल प्लांट्स कहलाते हैं। इन पौधों पर हर ऋतु में, हर मौसम में फ्लावरिंग्स होती रहती है और फल फूल बनते रहते हैं। जैसे इसके उदाहरण की बात की जाए कि टमाटर, कपास, बैंगन, टमाटो और जो कपास है और बैंगन है वो क्या है?
किसमें आएंगे, प्रकाश अवधि से अप्रभावित पौधे यानी डिनेचुरल प्लांट्स होते हैं, यानी इन पर प्रकाश अवधि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे आगे बात करें कि प्रकाश अवधि पौधों को किस प्रकार से इफेक्ट करती है, यानी कि प्रकाश अवधि से यानी प्रकाश में या अंधकार में ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिससे कि उन पौधों में फल और फूल नहीं बन पाते हैं। यानी प्रवृत्ति काल की विधि, यानी प्रवृत्ति काल कैसे होता है, यानी पौधों पर कैसे इफेक्ट डालता है। तो हम एक लेट करते हैं, यानी सपोज करते हैं कि माना, हम एक मानते हैं यानी सपोज करते हैं कि प्रकाश में, किसमें, प्रकाश में पौधों के पत्तियों में कौन सा पदार्थ बन रहा है, ए पदार्थ बन रहा है। कौन सा पदार्थ, ए पदार्थ, ए पदार्थ। और इसी प्रकार माना कि अंधकार में यानी नाइट के समय में, अंधकार में जो पौधों की पत्तियों में जो पदार्थ बन रहा है वो कौन सा पदार्थ है, बी। कौन सा पदार्थ है, बी पदार्थ। यानी प्रकाश में जो पदार्थ बन रहा है उसका क्या नाम है, ए, और अंधकार में जो पदार्थ बन रहा है वो कौन सा पदार्थ है, बी। ये दोनों पदार्थ मिलकर, ए और बी मिलकर एक अलग से एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसका नाम दिया गया है सी। इस सी पदार्थ को क्या कहते हैं, पुष्पन पदार्थ यानी फ्लावरिंग सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लावरिंग सब्सटेंस, यानी कि पुष्पन पदार्थ कहते हैं, पुष्पन पदार्थ कहते हैं। यानी प्रकाश में क्या बनेगा, ए पदार्थ, और अंधकार में कौन सा पदार्थ बनेगा, बी पदार्थ। ये दोनों पदार्थ मिलकर एक सी पदार्थ बनाते हैं जो कि किसका कार्य करता है, पुष्पन का यानी फ्लावरिंग का कार्य करता है, यानी पौधों में पुष्पों को उत्पन्न करता है। इससे आगे बात की जाए कि ये कैसे कैसे स्टेबल हैं या स्टेबल नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश और अंधकार, अगर मान लेते हैं कि प्रकाश में एक पौधे को 10 से 12 घंटे रखा जाता है, कितने घंटे, 10 से 12 घंटे, और अंधकार में भी किसी पौधे को 10 से 12 घंटे ही रखा जाता है, तो 10 से 12 घंटे रखने पर प्रकाश में ए पदार्थ बन रहा है और 10 से 12 घंटे रखने पर अंधकार में बी पदार्थ बन रहा है। तो ये दोनों पदार्थ मिलकर कौन से पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, एक सी पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन यदि हम किसी पौधे के अंदर या तो हम प्रकाश अवधि को चेंज कर दें या अंधकार को चेंज कर दें, यानी कि या तो इसका हम मान बढ़ा दें यानी प्रकाश अवधि को बढ़ा दें, या हम अंधकार को बढ़ा दें, या इनमें से किसी को भी कम कर दें, तो ना तो ए पदार्थ बनेगा और ना ही बी पदार्थ बनेगा। जब ए और बी नहीं बनेंगे तो उनमें जो फ्लावरिंग सब्सटेंस है यानी पुष्पन पदार्थ है उसका भी निर्माण नहीं होगा। यानी कि प्रकाश अवधि को प्रभावित करने पर पौधों का जो पुष्पन है वो भी प्रभावित होता है। यानी कि अगर किसी पौधे को 8 घंटे की प्रकाश की आवश्यकता है पुष्प उत्पन्न करने के लिए, तो हमें उसको 8 घंटे का ही प्रकाश देना चाहिए। इससे अधिक या कम अवधि का प्रकाश देने पर उसमें पुष्पन नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल सकें, तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर तथा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जय हिंद।